श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 5। सुख देना प्रेम है, सुख मांगना प्रेम नहीं। साधकों, जीवन मिला है दूसरों को सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए नहीं। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए तो ये रसोपासना आपके समझ में आ जाएगी। सखी भाव का यही सिद्धांत है। अपने प्रियतम को अगर आपने अपने सुख का साधन बना लिया है तो प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा। वह प्रेम मोह का रूप ले लेगा। फिर मोह के दलदल में ऐसे फंस जाओगे कि आए दिन शिकायत और दुख से कराहते ही रहोगे, जो इस संसार में सर्वत्र देखने को मिलता ही रहता है। क्यों प्रेम सरोवर में विहार नहीं करते? क्यों मोह के कीचड़ में लथपथ रहते हो? क्यों भिखारी की भांति हाथ फैलाकर अपने प्रियतम के आगे खड़े रहते हो? बादशाह क्यों नहीं बनते? मेरी बात मानो, देने में मस्त हो जाओ, सुख बांटने में मस्ती का अनुभव करो, लेने के पीछे मत पड़ो। अपने प्रियतम के हृदय पात्र में बस अपनी आत्मीयता का दान करते जाओ। उन्हें तुमसे सुख मिल रहा है ना, इस बात का ध्यान रखो। स्वयं को सुख मिले इस बात को त्याग दो। यही सच्चा प्रेम है, नहीं तो मोह को ही प्रेम समझ बैठोगे तुम। रसोपासना इसी सिद्धांत पर चलती है। सच पूछो तो सखियों का अनुपम प्रेम ही युगल सरकार को तृप्ति देती है, और युगल सरकार की तृप्ति और आनंद ही सखियों का लक्ष्य है। यही इन्हें पाना है। स्वसुख की इच्छा सखियों के मन में उठती ही नहीं है। बस ये युगल भर प्रसन्न रहे, इसी कामना से ये सब करती है ना विलक्षण उपासना? केश काटने नहीं है, वल्कल पहनने नहीं है, इत्र फुलेल सब लगाना है, वस्त्र सुंदर लगाने हैं। क्यों? क्योंकि युगल देखे तो उनके नेत्रों को अच्छा लगे। ये सब अपने लिए नहीं, प्रियतम के लिए। चलो ध्यान में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और चलिए उस नित्य निकुंज में जहाँ सखियाँ प्रातः के समय स्नान कर रही है, और ध्यान से सुनिए उनकी प्रेमपूर्ण बातों को। इन्हीं की बातों में रसोपासना के गूढ़ सिद्धांत निहित है। यमुना के जल में सखियाँ स्नान कर रही है, अपने सुंदर केशों में सुरभित खली लगाती है और मलमल कर उन्हें धोती है। अपने स्वर्ण के समान चमकते हुए अंगों में उपटन मलती है ताकि देह और चमक उठे। यमुना के सलील में मींड मींड के अपने देह को धोती है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा का नामोच्चारण करती हुई जल से बाहर आती है और स्वच्छ वसन से अपने अंगों को पोंछती है। श्री राधा रानी की प्रसादी इत्र फुले सबके पास है। उन प्रसादी इत्र फुलेल को अपने अंगों में लगाती है। आहा, पूरा वातावरण युगल के प्रसादी इत्र से सुगंधित हो उठा है। ये नीली साड़ी मुझे श्रीजी ने कल दी थी, चहकती हुई श्री रंगदेवी ने अन्य सखियों को बताया। रंगदेवी सखी के गोर अंग में वह नीली साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। आप नीली साड़ी ही क्यों पहनती है? इंदुलेखा सखी ने पूछा था। क्योंकि मुझे एक बार श्रीजी ने कहा, रंगदेवी तुम नीली साड़ी में अच्छी लगती हो। बस मेरी श्रीजी को अच्छी लगे तो मैं वही पहनूंगी। अच्छा इंदु, तू मुझे पूछ रही है, तू बता, तू लाल साड़ी ही क्यों पहनती है? यह सुनकर खिलखिला के हंसी इंदुलेखा। मुझे तो युगल सरकार ने ही कहा है कि तुम लाल साड़ी ही पहनो। अब उन्हें जो प्रिय है वही हमें प्रिय है। उनको जो अच्छा लगे वही करना हमारे लिए साधना है, इंदु ने कहा। मेरा जूड़ा बना दो सुदेवी, आज बन नहीं रहा, ललिता सखी ने कहा। सुदेवी ने पीले रंग की साड़ी पहन ली है। हाँ, अभी बना देती हूँ। जूड़ा बनाने ललिता सखी के निकट आई सुदेवी। जूड़ा बनाती सुदेवी से पूछा ललिता सखी ने, तुम्हें श्याम सुंदर ज़्यादा प्रिय है या श्रीजी? हंसती बहुत है सुदेवी ललिता सखी का प्रश्न सुनकर। बोलती कम है और हंसती ज़्यादा है। ये कैसा प्रश्न है आपका?
श्याम सुंदर हमारी प्रिया श्री राधा रानी को प्रिय है, तो हमारी स्वामिनी को जो प्रिय हो वह हमें भी प्रिय है ही। सुदेवी कम शब्दों में बहुत कुछ बोलती है। नहीं सुदेवी, तुम्हें हमने शाम शाम कहते हुए ही सुना है ना, इसलिए पूछ रही है ललिता। चित्रा सखी ने यह बात कही थी। फिर जोड़ा बनाते हुए छोड़कर हंसने लगी सुदेवी। अच्छा, ज़्यादा मत हंसो सुदेवी, जोड़ा जल्दी बना दो, नहीं तो युगल की सेवा में विलंब हो जाएगा, ललिता सखी ने कहा। जोड़ा तो बन गया ललिता जो, पर एक बात से हंसी आ गई। सुदेवी ने कहा, अब जल्दी बता भी दे। रंगदेवी ने सुदेवी से कहा। रंगदेवी की ये छोटी बहन है। श्री जी एक दिन कुंज में अकेली अनमनी से बैठी थी। मैं उनके पास थी। श्याम सुंदर से कोई बात हो गई थी शायद। उदास सी बैठी थी। मैं उनके चरणों को देख रही थी, लाल लाल रंग के उनके चरण, और बैठी बैठी उनके चरण चिन्हों को गिन रही थी। वज्र, अंकुश, ध्वजा, यव, लता, स्वस्तिक। तभी मुझे पता नहीं क्यों जमाई आ गई। मैंने मुंह में हाथ रखा और दूसरी तरफ मुड़ते जमाई लेते हुए मेरे मुंह से निकल गया, हे श्याम। बस यह श्याम नाम सुनते ही श्री जी का मुखमंडल तो खिल गया। वो प्रसन्नता से चहक उठी और मुझसे बोली, सुदेवी तू मेरे सामने यही नाम लिया कर, मुझे प्रसन्नता होती है। अब बताओ मैं अपनी प्रसन्नता देखूं कि श्री जी की? तो मेरे मन ने कहा, नहीं, श्री जी की प्रसन्नता में ही हम सबकी प्रसन्नता है। सुदेवी की बात सुनकर सब सखियाँ प्रसन्न हो गई। बोली, तभी तो हम सब युगल नाम का आश्रय लेती है, क्योंकि श्याम सुंदर को श्री जी का नाम प्रिय है और श्री जी को श्याम सुंदर का, इसीलिए हम सब युगल नाम जपते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। सब सखियाँ फिर शुरू हो गई। आहा, गाती जा रही है और सजती जा रही है। आँखों में अंजन लगाया है, मोटा अंजन लगाया है। फिर भाल में श्री जी की प्रसादी श्याम बिंदु दोनों भों के मध्य में लगाया और रोली का टीका जो श्याम सुंदर की प्रसादी है उसे अपने भाल पर लगाया। रोली श्री जी का श्याम सुंदर लगाते हैं और श्याम बिंदु भाल पर श्री जी लगाती है। आहा, मणि आभूषण सखियों ने धारण किए, मोतियों की लड़ी अपने गले में धारण की। यह सब प्रसादी है युगल की। बस इसके बाद सब अपने कुंज में आई। कुंज से सुवर्ण की थाल ली, उसमें भांति भांति की वस्तुएं रखी और चली अब युगल सरकार को जगाने। दिव्य वृंदावन है। सखियों को सज धज कर जाते हुए जब देखा पक्षियों ने तो सब कलरव करने लगे, मोर नाचने लगे। सखियाँ हंसती है इन सबको देखकर। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बिन बजावही गावही मधुर मधुर सुर साज। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।